ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से अपना ध्यान हटाइए। उसी में आपका हित है। अंतर्दृष्टि कर अपना एहसास कीजिए। मूर्त शरीर में आपका अमूर्त शरीर है। वही एकांत सुखदाता है। आपका अमूर्त शरीर इंद्रिय गोचर नहीं है। मात्र आपको ही स्वसंवेदन गोचर है। इस प्रकार आपका अमूर्त रूप अत्यंत गुप्त है। अन्य जीवों के ज्ञान का विषय नहीं है। उससे युक्त रहकर आप ही सुखी रह सकते हैं। सुख का अनुभव कर सकते हैं। शुद्ध जीव एकांत सुख स्वरूप है। वह केवल अपने सुख का अनुभव कर रहता है और जीव को सुख की ही आकांक्षा है। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। उसको विसारना नहीं है। बाह्य जगत के सन्मुख नहीं रहना है। बाह्य जगत के सन्मुख रहने से ही हम नाना दुखों को भोगते हैं। तो बाहर कोई शरण नहीं है। न पर को देखना जानना है, न उसका स्मरण ही करना है। अपने सन्मुख रहकर अपने में ही लीन रहना है। इसी से हम संबद्ध कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। अपने उत्तम अविनाशी सुख को पाते हैं। अपने मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। जो प्राप्त मूर्त शरीर के आकार में है। इसमें जो भी सुख दुख की दशा है वह आपके अनुभव में आती है। अंतर्दृष्टि करने पर स्वतः उसका अनुभव होता है और आप बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होने लगते हैं। तो पुरुषार्थ मात्र बहिर्मुखता को छोड़ना है। स्वतः अंतर्मुखता होती है। स्वतः सुख का अनुभव होता है। जो बहिर्मुखता है वही विपरीत आचरण है। उसी से हम नाना दुखों को भोगते हैं। बाह्य पदार्थों में सुख बुद्धि को छोड़ना है। बहिर्मुख रहकर न ज्ञान अर्जित करना है, न सुख अर्जित करना है। बहिर्मुख रहकर हम दुख ही अर्जित करते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए।
जितना हम अपने सन्मुख रहते हैं उतना ही हमारा हित होता है, उतना ही हम सुखी होते हैं। अंतर्मुख रहकर सुख की ही कमाई कीजिए। पर वस्तु को नहीं कमाना है, क्योंकि किसी भी पर वस्तु में हमारा सुख नहीं है, उससे हमें सुख नहीं है। ललाट का भाग। सुख स्वभाव से मैं ही सुख हूँ, मेरे अमूर्त काया ही सुख है। तो सुख के लिए अपने अमूर्त काया को ही पाना है, उसी को लक्ष्य में लेना है। आप अपनी अमूर्त काया को लक्ष्य में लें या शरीर में होने वाले सुख दुख को अनुभव में लें, यही मुक्ति का मार्ग है। जब अपने आभ्यंतर शरीर को लक्ष्य में लेते हैं तो वहां से सुख दुख स्वमेव अनुभव में आता है, और जब अपने शारीरिक सुख दुख को लक्ष्य में लेते हैं तो स्वतः ही हमें अपना शरीर लक्ष्य में आता है। अपना अमूर्त शरीर और उसका सुख दुख दोनों ही युगपत अनुभव में आते हैं। किसी का भी पक्ष करना अच्छा नहीं है। आभ्यंतर अमूर्त शरीर के बिना सुख दुख नहीं है, और सुख दुख के बिना हमारा अमूर्त शरीर नहीं है। शरीर सुख दुख सहित ही है और सुख दुख शरीर में ही है। यही द्रव्य पर्याय की सुंदर व्यवस्था है। यहाँ अमूर्त शरीर नित्य है, उसमें जो सुख दुख होता है उसका जीवन मात्र एक समय है। प्रति समय अपनी अवस्था बदलती है, इसलिए उसको अनित्य संज्ञा है। अमूर्त शरीर नित्य है और उसमें जो भी अवस्था है वह अनित्य है, और नित्य अनित्य दोनों का युगपत ग्रहण होता है। कोई नित्य का पक्ष करता है, कोई अनित्य का पक्ष करता है, और जो पक्षातीत होता है वही अपना अनुभव करने में समर्थ होता है। जहाँ पक्ष है वहाँ विकल्प है, अनुभव नहीं है, और जहाँ अनुभव है वहाँ पक्ष भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। हमें सुख की कामना है तो सुख यहीं पर है, अपनी अमूर्त काया में ही है। सुख की कामना होने पर भी जब अंतर्दृष्टि करते हैं और कर्मोदय से यदि वेदना का अनुभव होता है तो
उसका भी हमें अनुभव करना है। उससे ही सुख की कामना की पूर्ति होती है। यही सुख दुख में समता धारण करना है। ऐसा पक्ष करना योग्य नहीं है कि ध्यान में एकांत सुख का ही अनुभव हो, एकांत शरीर का ही हो कि एकांत सुख दुख का ही हो। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। समय को वृथा नहीं गंवाना है। अपना मुख अपनी ओर करके अपना हित करना है। प्रतिपल मोक्ष के नजदीक पहुंचना है और उसके लिए अपनी मुद्रा को ही ग्रहण करना है। अपने शरीर में जो सुख दुख है उसका ही प्रत्यक्ष अनुभव करना है। न पर पदार्थों को लक्ष्य में लेना है, न अपने मन इंद्रियों को ही उपयोग में लेना है। दोनों कान बायां कान दायां कान बोलने वाले से सुनने वाले को अधिक सावधान रहना पड़ता है, अधिक पुरुषार्थ करना होता है। बोलने वाला तो अंतर्दृष्टि करके ही बोलता है, पर सुनने वाला यदि बिना अंतर्दृष्टि किए ही सुनता है तो वह अपने समय को नष्ट ही करता है, नूतन कर्मों को ही बांधता है। बोलने वाले से सुनने वाले की जिम्मेदारी ज्यादा है। बोलने वाले से सुनने वाले को अधिक यत्नशील होना है। नासिका बायां नथुना दायां नथुना ध्यान की ही पुनरावृत्ति करना है। हर पुनरावृत्ति हमें पूर्व से अधिक सुख देती है। बाहर में इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति हमें पहले से कम सुख देती है या पहले से अधिक दुख देती है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए।
ध्यान क्योंकि एक ही प्रकार का है, इसलिए ध्यान के मार्ग में नाना प्रयोग नहीं करने हैं। यथार्थ मार्ग को पाकर निसंक हो जाना है। और अन्य किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करनी है। गुप्त रहकर अपनी सुख निधि को ही भोगते हुए रहना है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। जब अपना ध्यान अपनी ओर लाते हैं तो उस काल में हम बाह्य पदार्थों के आश्रय रहित रहते हैं, स्वावलंबी रहते हैं। जहाँ स्वावलंबन है वही सुख का अनुभव है, क्योंकि स्वयं सुख स्वरूप ही है। सीने का भाग, सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट का भाग, पीठ का भाग, पेट के भाग में श्वासोच्छ्वास क्रिया को अनुभव में लीजिए। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। बायां पैर, बाईं भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ। दाहिना पैर, बायां पैर, पूरी मुद्रा, दोनों पैर एक साथ।
पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। परमात्मा को पूरी मुद्रा एक साथ अनुभव में आती है। संसारी प्राणियों को पूरी मुद्रा का एक साथ अनुभव नहीं होता। पूरी मुद्रा इसी के संग्रहना योग्य है, तो फिर यह पूरी मुद्रा स्वस्थ होने लगती है, राग द्वेष से मुक्त होती है। अपने ही प्रेरणा से, अपने पुरुषार्थ से अपने सन्मुख बने रहिए। अवसर को और समय को वृथा नहीं गंवाना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।